Hello, dear students. This is your teacher Rebecca Adil from RA Knowledge Pod. Dear students, today the main topic of our video is 4.2. We have to solve this exercise. That is 4.2, a very important exercise in your paper. So you're getting almost 1 to 2 question in your exam from this exercise. Okay, a very simple, the formula based exercise. हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 फार्मूलाज हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में अप्लाई करने जा रहे हैं. सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है. This is if a plus b is equal to 10, a minus b is equal to 6, then you have to find the value of this term. If you have a good grip on the formula, then the things are very easy for you. See, you have to find a square plus b square. तो अपनी नोयत का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है. ऐसा क्वेश्चन आपने पहले अगर देखे तो ये फॉर्मूला आपने 4.2 में फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं. पहले आप लिखेंगे जो हम जैसे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर रहे होते हैं कि ए प्लस बी की ये वैल्यू है, ए माइनस बी की ये वैल्यू है. ए प्लस बी बराबर है 10 के एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6. यूजिंग द फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डोंट फॉरगेट द ब्रैकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्रैकेट साइन. देन ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर. एक ये फॉर्मूला है इसका. यहाँ पर देखें ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता है, फिर ए माइनस बी की वैल्यू पता है. 10 स्क्वायर 100 एंड 6 स्क्वायर 36. इन दोनों को प्लस करेंगे तो 136 है. 2 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा. तो ये इसका फाइनल आंसर है क्योंकि आपको यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी. उसके बाद देखें सेम क्वेश्चन. अब इसमें डिफरेंस क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है. अब फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर ए भी फाइंड आउट करना था, यहाँ पर ये करना था. यहाँ पर दो फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट्स. एक जो ये फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू चेंज द फॉर्मूला, और दूसरा आपके पास ये फॉर्मूला है. अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 4ab, दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों बिल्कुल सेम है. यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है. सिर्फ इस प्लस से ये चीज़ बन रही है, इस माइनस से ये चीज़ बन गई है. वो बच्चे जो इसको देखना चाहते हैं कि ये कैसे है, तो अगर आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करें, फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करें, इनको सॉल्व करें, यू विल गेट दिस थिंग. फिर इसका फॉर्मूला ओपन करें, इसका ओपन करें, माइनस से साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, सब कुछ कैंसिल होगा, तो जो टर्म रह जाएगी वो इस तरह से ये चीज़ आएगी. ओके अब ए प्लस बी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें 5 एंड ए माइनस बी की वैल्यू पुट करें. 5 स्क्वायर दैट इज 25. दिस विल बी कैंसल विद द स्क्वायर रूट, इट विल बी 17 बिकॉज यू हैव टू फाइंड जस्ट ए बी. 4 इज मल्टीप्लाइंग एंड देयर इट विल बी, ये यहाँ पर आके क्या होगा, डिवाइड होगा. सो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. ये आपके पास क्या है, इसका आंसर आ गया. ओके देन आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखें. अब देयर इज अनदर फॉर्मूला. ये हमारा ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड, अब ये थर्ड फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए. There are some students who get confused. How can you make the format and how can you learn the pattern of this A B B C C A? देखें तीन चीज़ें A B C. So first you will do A B, then B C, then A C. चाहे इसको बी ए लिखें, चाहे इसको सी बी लिखें, चाहे सी ए से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, बट ऑर्डर फॉलो करें. पहले ए बी, फिर ए सी, फिर ए सी, जस्ट लाइक दिस. अगर मैं 1 2 3 लिखूँ यहाँ पर आपको याद कराने के लिए, इस तरह से 1 2 3, तो पहले क्या होगा 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3. तो इसको पहले याद कर लें. और इसी तरह अगर पी क्यू आर हो, उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है. फर्स्ट करें, मैं लिखती हूँ पी क्यू आर. प्लीज़ ट्राई दिस वन. येस, पी क्यू, देन क्यू आर, देन पी आर. सो सिंपल. ओके तो ये आपका ये फॉर्मेट या पैटर्न ऐसे होगा. उसके बाद आपने सिर्फ ढूंढना है, इस क्वेश्चन को भी आप इसी चीज़ को फॉलो करेंगे. पहले लिखें कि आपको गिवन क्या है. गिवन आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये ऐसे लिखें, इस तरह से, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में. फिर उसके नीचे ये लिखें और फिर नीचे लिखें ये चीज़ कि मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, जस्ट लाइक दिस. ओके फॉर्मूला लिखा तो देखें कि इसकी वैल्यू अब ये इतना इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इतना मज़े का क्वेश्चन है कि जो चीज़ आपको गिवन है ना, वो अपने फॉर्मूले में फिट करते जाना है. बस ये सारी फिटिंग है आपने करनी. कैसे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दें, इसकी वैल्यू को. ओके इसकी जगह आपने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी 45. उसके बाद देखें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 है, सिंपल आपने इसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी और होल स्क्वायर लगा दिया. ये 2 एज इट इज़ है. फिर ए बी बी सी सी ए लिखा है यहाँ पर. अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 45. -1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 होगा. 45 यहाँ प्लस है, वहाँ पर माइनस होगा. देयर आर सम स्टूडेंट हु आर डूइंग द मिस्टेक वर्ड कि इस 2 को वो सबसे पहले ले जाते हैं. एक कॉमन सेंस की बात है,
सबसे पहले स्क्वायर ओपन करें, फिर 45 को शिफ्ट करें, फिर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन करो रादर देन कि आपके जो 2 मार्क्स हैं आपको ना मिले। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा भी हो चुका है पहले पास्ट में कि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स यानी कि लॉन्ग में भी आ चुका है। सो यू कांट टेक इट इजी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है बट एग्जाम में कभी ये लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस क्वेश्चन, स्पेशली इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे। ओके, माइनस के बाद ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ये सेम कैटेगरी का क्वेश्चन। इफ़ m प्लस एम प्लस पी बराबर है 10 के, ये सारी चीज़ें गिवन हैं। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू क्या है, 10 है। उसके बाद यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू, ये चीज़ इस बार आपने इसको फाइंड करना है, ये लिख दिया। उसके बाद इस चीज़ का आपको पता है 27 है, 2 27 सा 54 होगा, 10 स्क्वायर 100, अब 54 यहाँ प्लस है, वहाँ पर क्या होगा, माइनस, तो ये इसका आंसर आ गया क्योंकि आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है बट नाउ वी हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। अब मैं आपको ये कह रही थी, इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। देखिए ये चीज़ आपको पता है, ये लिख दिया, ये चीज़ आपको पता है, ये लिख दिया, और x प्लस वाई प्लस जी इसके आगे अपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। राइट द फॉर्मूला, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़। नाउ द x प्लस वाई प्लस जी यू हैव टू फाइंड, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, देन करें एड अप। ये स्क्वायर है, दोनों टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, बिकॉज ये स्क्वायर आपको नहीं चाहिए, बिकॉज आपने क्या फाइंड करना है, आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब आपके डेफिनेट बात है कि ये चीज़ कैसे फाइंड करेंगे, जब ये स्क्वायर नहीं होगा तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो इसकी कैंसिलेशन के बाद प्लस माइनस 14 क्या हो गया, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें, ये जो क्वेश्चन है ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब हमें कुछ और फाइंड आउट करना है। ये देखें, ये सारा लिख दिया फॉर्मूला, चीज़ें सारी लिख दी गिवन जो थी, और जो अननोन है वो भी वैल्यूज़ पुट करें। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, ये 60, अब 2 को नहीं पहले मूव करना, पहले 64 को, 64 इज पॉजिटिव एंड देयर इट विल बी नेगेटिव, ये एज इट इज चलता जा रहा है। व्हेन यू जस्ट सब्ट्रैक्टिंग इट यू विल गेट 80, नाउ 2 इज मल्टीप्लाइंग एंड हेयर इट विल बी डिवाइडेड एंड यू विल गेट 40, दैट इज योर आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज the next question is, okay, this is if x plus y is equal to 7 and xy is equal to 12, then find x cube plus y cube. There is another category of a different question and another formula. Okay, what is that formula? This is the formula. I'm going to write the formula for you, that is x plus y. This is the one formula is whole cube, that will be x cube plus 3xy and x plus y plus y cube. Okay, now these are the given information or the information you have. X plus y is equal to 7, xy is equal to 12, and you have to find this term. Now this is your equation number 1, call it equation number 1, taking cube both side. y, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर x और y की पावर 1 है, लेकिन जहाँ तक आपको जहाँ जाना है, दिस इज़ योर डेस्टिनी राइट नाउ, योर डेस्टिनी इज़ क्यूब। यहाँ गिवन आपको 1 है और जाना कहाँ तक है, 3 पावर्स तक मूव करना है अपने। तो अगर हम दोनों तरफ क्यूब अप्लाई करें और फॉर्मूला लगा दें आपके पास, दिस इज़ द फॉर्मूला 7 क्यूब दैट इज़ 343। उसके बाद देखिए x क्यूब 3 एज इट इज़, एक्स वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 12 है, x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ से उठा रही हूँ। उसके बाद 343, देन इसको कर दें कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई, 252 प्लस है, वहाँ पर क्या होगा, माइनस, और यही देखें इसका क्या है, आंसर। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सेम वे, जस्ट द डिफरेंस, अब डिफरेंस चेक करें क्या है, इसका पता है और इसका पता है, और ये आपने फाइंड आउट करना है। आपने इक्वेशन 1 का क्यूब लेना है दोनों तरफ, और दिस इज योर ए क्यूब प्लस 3, फॉलो करें फॉर्मूला को, इसके साथ मैच करें, 3, देन दिस इज योर कंप्लीट ए। यहाँ पर आपका ए क्या था, ये था x और y, आपका x a था और y b था। अब आपका a क्या है, 3x, और आपका b क्या है, 4y, a b देन a प्लस b। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस 4y क्यूब मीन्स b क्यूब, और 11 का क्यूब लेंगे तो 1331 आएगा। अब 3 3 सा 9, 9 4 से 36, एक्स वाई एज इट इज़, एंड 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या है, 11, जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू 7 पुट की थी।
ये 64 क्यूब ये आ गया। अब एक्स वाई की वैल्यू क्या है 12 लिख दें, इन सबको करें मल्टीप्लाई, यहाँ ये आंसर आ गया। उसके बाद ये इधर आ गया, ये टर्म यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पर क्या होगी नेगेटिव, इनको कर दे माइनस, तो ये है आपका आंसर। तो अगर देखा जाए तो दोनों डिटो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क क्या है बस यहाँ पर एक्स वाई तो यहाँ पर 3x + y 4y आ गया। इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया चेंज हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो भी ये इस तरह के भी और क्वेश्चन है, बस अब थोड़े से क्वेश्चन रह गए। मैं आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस स्टेपलर द पेन्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। Okay, here is the question. If x minus y is equal to 4, xy is equal to 21 and x cube minus y cube is, we have to find actually. Again applying the same formula, but this time you have to apply the negative formula. अब इसका नेगेटिव में क्या फॉर्मूला है, जब x माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो a क्यूब और x क्यूब लिख दें, 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। जब पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव है तो सब कुछ नेगेटिव। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको फॉर्मूला याद करने की एक टेक्निक बताऊंगी, उसको देखकर आप इजीली फार्मूलाज को मेमोराइज कर सकते हैं। ओके ये सारी वैल्यूज़ आपने लिख दी, ये जो आपको गिवन या जो आपने फाइंड करना है वो लिखा। अगेन इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, और हम क्योंकि हमने क्यूब तक जाना है हम कह देंगे हम इसका क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन नंबर 1। Again applying the formula, just put the value of xy is 21 and x minus y that is 4. Multiplying these two numbers, these three numbers, here this is negative and on the other side it will be positive. Now इनको ऐड अप करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। ओके नेक्स्ट देखिए सेम क्वेश्चन, वो जो पहले दो थे वो पॉजिटिव फार्मूलाज के साथ थे, जो ये दो हैं ये नेगेटिव के साथ हैं, बट द टेक्निक इज एक्चुअली 100% सेम। ओके ये गिवन और सारा अननोन आपने लिख दिया। अब यहाँ पर आपने लिख दिया इसका जो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, इसका फॉर्मूला अप्लाई करें, वैल्यू पुट करें, एंड हियर दिस इज द आंसर। इफ़ यू हैव एन इशू हियर इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक सो थिंग्स आर वेरी सिंपल फॉर यू, कीप द थिंग्स सेम, लाइक उस क्वेश्चन को इसके साथ रख के इसको कॉपी करके लिखिए, डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट इट इज़ आस्किंग टू यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन है और वहाँ पर जो ये पिछले क्वेश्चन थे उसमें फ्रैक्शन नहीं था। ये देखिए x + 1/x की वैल्यू ये गिवन है, आपने मालूम करना है x क्यूब + 1/x क्यूब। मीन्स आप ये देखिए क्वेश्चन आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका। आई होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है अब हम करेंगे इसका क्यूब ले लें इस इक्वेशन का, जैसे ये है क्वेश्चन, ठीक है इसका आप लेंगे क्यूब, और मेरा ख्याल है कि ये मुझसे कुछ आई जस्ट मैच समहाउ रॉन्ग। तो अगर हम इसको देखें तो इसका जो क्वेश्चन है राइट जो क्वेश्चन है वो यहाँ मेरे पास नहीं है, मैं इसको लिख के आपको बता देती हूँ। यहाँ देखें इसको लिख रही हूँ। ओके यहाँ पर आप देखें x + 1/x का होल क्यूब दैट इज़ 3 क्यूब। अप्लाई करें फॉर्मूला a क्यूब + 3ab a + b देन प्लस b का क्यूब एंड 3 पावर 3 दैट इज़ 27। अब क्या करेंगे, ये x क्यूब है, ये इससे कैंसिल होगा, 3x + 1/x की वैल्यू क्या है 3, वो आप यहाँ पुट कर दें। ठीक है ओके यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ कटिंग हो गई। 1/x क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा जब ओपन करेंगे, ये 27 है। उसके बाद x क्यूब 3 3 = 9 1/x क्यूब। ठीक है उसके बाद क्या करेंगे इज इक्वल टू 27, 9 या प्लस है वहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, x क्यूब + 1/x क्यूब 27 - 9, और जो आंसर आपका आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है, अब जो एक्चुअली जो चीज़ है देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है या ऐसा, ये बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वो आपका था ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए पॉजिटिव वाला, सेम वही क्वेश्चन है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ये फ्रैक्शन नहीं है, बाकी करना सारा वही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है फ्रैक्शन आ गई है। ठीक है अब ये है क्वेश्चन। उसके बाद देखें इसके बाद एक और क्वेश्चन है, जैसे ये है, इसका जो क्वेश्चन है ये इसका मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ। इसका क्वेश्चन होगा 3x + 1/3x = 5, और आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ये है क्वेश्चन और ये चीज़ आपने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलरली आप ये अगर देखेंगे इसका क्यूब ले लें दोनों तरफ, तो a क्यूब + 3ab इंटू a + b देन प्लस b का क्यूब, लाइक यहाँ पर जो b है वो ये चीज़ है।
इसका क्यूब खोलेंगे तो ये आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 है, इसकी वैल्यू 5 है और इसका जब क्यूब लेंगे तो ये होगा। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो 5 यहाँ पर लिख दी, इसकी जो वैल्यू है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस है वहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस करने के बाद ये आपका आंसर आ गया। अब देखें इसकी जो फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टर्स का क्वेश्चन है, फैक्टर्स का क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन। अब ये उस कैटेगरी से डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला अगर अप्लाई, हमें पता है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन ले लें, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में सेम टर्म है, ये लिखें और यहाँ पर -1 रह जाएगा। जब यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो क्या लगा देंगे, माइनस होगा, और ये इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर ये एक और जो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई किया है। अब ये क्या है, ए, इसको पहले क्लोजिंग फॉर्म में लेके जाएं, 2 का क्यूब ये है और 3 का क्यूब 27 है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, आप 2 लगाएंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत। उसके बाद 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा। 1 क्यूब ऑलवेज 1 एंड 3 क्यूब दैट इज़ दिस इज़ नॉट द क्यूब बट द स्क्वायर, एंड 3 स्क्वायर दैट इज़ 9y स्क्वायर। गॉट इट। तो ये है आपका क्वेश्चन लास्ट। जो बाकी इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप यहीं तक तैयार करें। ओके, खूब इसकी प्रैक्टिस करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।